कार्यक्रम के आयोजक हैं प्रबंध कमेटी अग्रवाल समाज 84, प्रधान कार्यालय डिग्गी, राजस्थान। जय हिंद दर्शकों, मैं हूं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है चिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम श्री 1008 शांतिनाथ जिन बिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में। ये महोत्सव परम पूज्य तपोनिधि आचार्य श्री 108 पदम नंदी जी महाराज के सुयोग्य शिष्य पूज्य वात्सल्य मूर्ति अमित भद्र संत गौरव आचार्य श्री 108 इंद्र नंदी जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 7 से 12 मार्च के मध्य राजस्थान के टोंक स्थित मालपुरा के नवनिर्मित श्री अग्रवाल दिगंबर जैन शांतिनाथ मंदिर डिग्गी में आयोजित किया गया। आज हम आपको इस महोत्सव की अंतिम श्रृंखला में दिखाने जा रहे हैं ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक एवं विश्व शांति महायज्ञ के मनोरम दृश्य। दर्शकों, आइए देखते हैं महोत्सव की अंतिम कड़ी की अनूठी झलकियां। राजस्थान के टोंक स्थित मालपुरा के नवनिर्मित श्री अग्रवाल दिगंबर जैन शांतिनाथ मंदिर डिग्गी में श्री 1008 शांतिनाथ जिन बिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का हर्षोल्लास पूर्वक आयोजन किया गया। ये भव्य आयोजन पूज्य वात्सल्य मूर्ति अमित भद्र संत गौरव आचार्य श्री 108 इंद्र नंदी जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु के नित्य महापूजन के साथ हुआ, जिसके अंतर्गत भक्तों ने शांति धारा एवं महायज्ञ में आहुतियां प्रदान कर भगवान से विश्व कल्याण की कामना की। संपूर्ण फलार्थ पूर्णाहुति विद्यमे स्वाहा। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। चलिए पुण्य वचन के पुण्यायम। महायज्ञ के बाद भक्तों ने प्रभु के समक्ष नित्य महापाठ के साथ मंडप जी के समक्ष शुभ तत्वों से अर्घ्य समर्पित किए। ओम ह्रीं शांतिनाथाय नमो नमः। 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 समस्त नित्य महापूजन के बाद आरिका माता जी ने ज्ञान कल्याणक में आहार दान के महत्व को भक्तों के समक्ष स्पष्ट किया। दान 4 प्रकार के होते हैं, आहार दान, ज्ञान दान, औषध दान, अभय दान। तो ये बता रहे हैं कि मास्टर के हाथ में रूल होता है, डॉक्टर के हाथ में कैप्सूल होता है, सच पूछो तो संत एक फूल होता है, सच पूछो तो संत एक फूल होता है। कार्यक्रम में आगे आचार्य श्री गुरुवर ने भक्तों को आहार दान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भक्तों को बताए। परिणामों में नवदा भक्ति जब तक नहीं आती है देने की, तो आपकी भी देने वाले की भी 7 प्रकार की विधि होती है। इस प्रकार अपने जीवन में सबको जानते हुए जब आदिनाथ भगवान तृतीय काल में उत्पन्न हो गए थे और तृतीय काल में भोग भूमि थी, उस समय आदिनाथ भगवान ने जब दीक्षा ले ली, उसके बाद में ध्यान में लीन हो गए। उनके साथ में बनने वाले साधु उस भूख को न सह पाए। 6 महीने के बाद में भगवान ने अपना ध्यान हटाया। सोचा अगर मैं इस प्रकार से चाहते थे वो खड़े भी रह सकते थे पूरे, ऐसी कोई बाधा नहीं थी। फिर भी उन्होंने सोचा अगर आगे के लिए मुनिचर्या का विशेष व्यवस्था नहीं करेंगे तो कम से कम आहार की जरूरी है। अब भगवान आदिनाथ चर्या के लिए निकलते हैं। जब चर्या के लिए निकलते हैं तो कोई इस विधि को जानता नहीं था किस प्रकार आहार दिया जाए। कोई उनको अपनी पुत्री भेंट करता है, कोई रत्न भेंट करता है, महाराज ये चाहिए आप ले लीजिए, आप ये धन ले लीजिए, हमारी संपदा ले लीजिए। इस प्रकार की विधि से सारे पड़गाते जब 7 महीना और 6 दिन हो जाता है, आज शांतिनाथ भगवान भी 3 दिन का उपवास लेकर के बैठे हैं, ध्यान में लीन है और अभी चर्या के लिए निकलने वाले हैं। उस समय जिनका पुण्य का उदय होता है आहार दान देने का, ये कम दान देने का नहीं है, मुनियों को आहार देते ही हैं। लेकिन आज भी क्योंकि हरंत भगवान बनने वाले हैं, मोक्षगामी जीव हैं,
जिनका अंतिम शरीर है, जिनका जन्म नहीं लेना, ऐसा जो जीव है, उनके लिए आज आहारचर्या हो रही है। गुरुवर की दिव्य देशना को सुनने के बाद ज्ञान कल्याणक मनाने के निमित्त से प्रभु की आहारचर्या के दौरान प्रभु को आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया। हाथ कमंडल बगल में पीछे, मन में संयम धार, चले मुनिराज, चले मुनिराज, चले मुनिराज, चले मुनिराज। पड़गाहन को हम है खड़े, पड़गाहन को हम है खड़े, मन में भरे श्रद्धान, द्वारे आए हैं मेरे मुनिराज। महोत्सव में आगे दिगंबर संतों ने नवीन प्रतिमाओं को प्राण प्रतिष्ठित करने के निमित्त से विभिन्न मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। नमो सिद्धानम, नमो आयुर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोहे सर्वसाहुनम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयुर्। प्राण प्रतिष्ठा की मांगलिक क्रियाओं के बाद भक्तों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर शास्त्र भेंट किए, साथ ही संघस्थ माता जी को वस्त्र एवं शास्त्र दिए। नमन नमन, सिर्फ दर्श मात्र से कटे जन्म मरा, ऐसे है तेरे चरण, आपको नमन, हे नमन, हे नमन, हे नमन, नमन नमन। जिस धरा पे पग पड़े। ज्ञान कल्याणक की अग्रिम श्रृंखला में सौधर्म इंद्र ने भगवान के लिए सुंदर समवचरण की रचना करवाई, जिसके दर्शन करने के लिए तीनों लोकों के देवता, मानव एवं जीव आए। चलते रहे पीछे वाले समवचरण पर विराजमान आचार्य श्री धर्म के रूप को स्पष्ट करते हैं, साथ ही वे भक्तों की जिज्ञासाओं का समाधान भी करते हैं। वो धर्म है, एक गृहस्थ धर्म है, एक मुनि धर्म है। गृहस्थ धर्म में 5 अनुव्रत है, शील व्रत है, 6 आवश्यक है, 11 प्रतिमाएं हैं। इनका पालन करते हुए एक दिन परंपरा से वह जीव वह निर्गंत अवस्था को धारण करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है। एक मुनि धर्म है, वह 28 मूल गुणों का पालन करता हुआ उस भव से भी मोक्ष जा सकता है, अन्य भव से भी मोक्ष जा सकता है। लेकिन वह आर्ष परंपरा का मार्ग है, तो अपने जीवन में ऐसे धर्म को अपनाने की भावना सदा भाना चाहिए। जब तक ये जीव उस धर्म को, जो रत्तंत्र धर्म है, वस्तु स्वभाव धर्म है, करुणामय धर्म है, उत्तम समाधि लक्षणमय धर्म है, जब तक इनको नहीं अपनाता है, तब तक इनमें प्रवेश नहीं कर पाएगा, तब तक वह सुख की धारा में नहीं प्रवेश कर पाता है। जिज्ञासाओं के समाधान पाकर सभी भक्त प्रभु के समवचरण की प्रज्वलित दीपों से आरती उतारते हैं। इस अवसर पर प्रत्येक भक्त हर्ष में झूमता हुआ दिख रहा था। भैया 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 की नगरिया दुल्हन से सजी है, हर कोई कह उठा है भैया 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 भैया। ये डिग्गी नगरिया दुल्हन से सजी है, ये डिग्गी नगरिया दुल्हन से सजी है, हर कोई कह उठा है भैया 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 भैया। अरे डिग्गी के मंदिरों में भक्ति करेंगे, तेरी पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, तेरी पूजा करेंगे, पूजा करेंगे। ये डिग्गी नगरिया दुल्हन से सजी है, डिग्गी नगरिया दुल्हन से सजी है, अरे हर कोई कह उठा है भैया 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 भैया। ज्ञान कल्याणक की अंतिम कड़ी में आगंतुक अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
आस लिए, ना महलों में वास किए, सुख संपदा को त्यागी, जिन पथ की आस लिए। कितना कठिन तप है ना, जग घूमिया मुनि जैसा ना कोई, जग घूमिया गुरु जैसा ना कोई। अगले दिन पंचकल्याणक महोत्सव की अंतिम श्रृंखला में भक्तों ने प्रभु का मोक्ष कल्याणक मनाने के निमित्त से प्रभु का नित्य महापूजन करते हुए अभिषेक एवं शांति धारा के बाद प्रभु के समक्ष अर्घ्य समर्पित किए। सुखमस्तु, अभिवृद्धिरस्तु, दीर्घायुरस्तु, कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु, सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि। कैसा जय जय ही नहीं पाया जी, पर परिणति से अब तक भटका, शरण कहीं ना पाया जी, शरण कहीं ना पाया जी। हो तारण तरण विरत सुन करके शांति शरण में आया जी, आया जी। आनंदे अपार है, छा रही बहार है, देखो आज जिन मंदिर में कैसा जय जयकार है। नित्य महापूजा पाठ और अर्घ्य अर्पित करने के बाद भक्तों को मोक्ष प्राप्ति के क्षणों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गए अघातिया भी नश गए, अघातिया भी नश गए, अघातिया भी नश गए। 14वें गुण ध्यान में, आत्मा के ध्यान में लीन प्रभु हो। भगवान के मोक्ष गमन के बाद सौधर्म इंद्र भगवान के नख शिक का विसर्जन करते हुए अंतिम संस्कार करते हैं। ओम ह्रीं श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री मुनिश्रुतनाथ जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं। प्रभु के मोक्ष कल्याणक को मनाने के बाद भक्तों ने विधान के अंतर्गत श्राविकाओं ने अपने हर्ष को व्यक्त किया। छम 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 आज मेरा अरे मारो हेलो सुनो जी गुरु राज में आई था कचरा में। ओ मारो हेलो सुनो जी गुरु राज में आई था कचरा में। महोत्सव में आगे भक्तों ने विधान पाठ के साथ मंडप जी के समक्ष शुभ तत्वों से अर्घ्य अर्पित किए। जोर भर चले हीरा मोतिया सो नजर उतार, ओ जोर भर चले हीरा मोतिया सो नजर उतार, हीरा मोतिया सो नजर उतार लो, ओ हीरा मोतिया सो नजर उतार, हीरा मोतिया सो नजर उतार। समस्त पूजन के बाद भक्तों ने आचार्य श्री गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर धर्म लाभ उठाया, जिसके बाद गुरुवर ने गुरु भक्तों को मंगल आशीष प्रदान किया। कार्यक्रम में आगे श्राविकाओं ने अपने भावों को व्यक्त किया। यहाँ मैंने जो आनंद की अनुभूति करी उसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ये मेरे लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है कि मैंने अष्टकुमारी का रोल किया। मैं अष्टकुमारी बन के बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। हर लड़की को अपने जीवन में अष्टकुमारी बनना ही चाहिए। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, अष्टकुमारी बन के बहुत अच्छा लगा। पंचकल्याणक की समस्त मांगलिक क्रियाओं के बाद भक्तों ने विश्व शांति की कामना से मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ में आहुतियां प्रदान की। आहुति करो। ओम नमः सन्न प्रभुदे, ओम प्रसन्न प्रभुदे, ओम राधे कृष्ण प्रभुदे, ओम प्रभुजनम सन्न प्रभुदे। महायज्ञ के बाद महोत्सव की अंतिम कड़ी में नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जहां एक ओर श्राविकाएं कलशों को शिरोधार्य कर आगे बढ़ रही थी, वहीं श्रावक भक्ति में मग्न थे।
शोभा यात्रा के साथ सभी भक्त मंदिर जी पहुँचे, जहां उन्होंने प्रभु की नवनिर्मित प्रतिमाओं, कलशों एवं छत्रों आदि की स्थापना की। इस मंदिर जी का निर्माण श्रीमान हंसराज जैन, श्रीमती चंद देवी जैन लांबा वालों की पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्र श्रीमान गोविंद जी जैन एवं पुत्र वधू श्रीमती राज जैन जर्मनी वालों की ओर से कराया गया। कार्यक्रम के अंत में आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी प्रतिमा में। आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी प्रतिमा में। है दया दान और भक्ति का भंडार तुम्हारी प्रतिमा में। आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी प्रतिमा में। आकर्षण है और ममता है। धर्मावलंबी भक्तों ने अपने भावों को व्यक्त किया। भगवान शांतिनाथ जिन मंदिर जिन बिंब पंच कल्याणक महोत्सव का एक बहुत बड़ा आयोजन अभी 7 से 12 मार्च तक किया गया और जिसका आज समापन है, जिसमें भगवान शांतिनाथ, भगवान आदिनाथ और भगवान मुनिसुरतनाथ 3 प्रतिमाओं के साथ और भी भगवान सुपार्श्वनाथ और भगवान शांतिनाथ की 5 प्रतिमाओं के साथ यहाँ जिन बिंब पंच कल्याणक महोत्सव करवाकर आज प्रतिमा जी का स्थापन यहाँ नवीन मंदिर में जिन वेदी के अंदर करवाया गया। यहाँ पर हमने जो अग्रवाल सेवा सदन बनाया है, जैसे अग्रवालों का अग्रवाल धाम है, वैसे जैन अग्रवालों का ये अग्रवाल सेवा धाम बनने जा रहा है। और इसमें जिस प्रकार से हजारों लोगों ने भाग लिया है, उन सभी धर्मावलंबियों को मैं अपनी ओर से, कमेटी की ओर से धन्यवाद देता हूँ। आए हुए सभी महानुभावों का कमेटी की ओर से, समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जो ये अद्भुत आयोजन अग्रवाल समाज 84 के तत्वाधान में किया गया है, इसके लिए जिनवाणी चैनल सहित समस्त आयोजकों प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दिए गए सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। अभी आप देख रहे थे जिनवाड़ी चैनल की प्रस्तुति में कार्यक्रम श्री श्री 1008 शांतिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की झलकियाँ। ये महोत्सव परम पूज्य तपोनिधि आचार्य श्री 108 पदम नंदी जी महाराज के सुयोग्य शिष्य पूज्य वात्सल्य मूर्ति अमित भद्र संत गौरव आचार्य श्री 108 इंद्र नंदी जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 7 से 12 मार्च के मध्य राजस्थान के टोंक स्थित मालपुरा के नवनिर्मित श्री अग्रवाल दिगंबर जैन शांतिनाथ मंदिर डिग्गी में आयोजित किया गया। आज की कड़ी में हमने प्रभु के ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणक की गरिमामयी झलकियों के साथ नवनिर्मित मंदिर जी के भी दर्शन किए। दर्शक, अब समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे प्रबंध कमेटी अग्रवाल समाज 84 प्रधान कार्यालय डिग्गी राजस्थान।